बाबा चलते हुए इविल नन के पास आए। बाबा ने कहा, क्या हुआ इविल नन, तुमने गेम क्यों रोक दी और वो नकाबपोश इतना डरा हुआ क्यों था? इविल नन ने कहा, कुछ नहीं, वो सिर्फ मुझे कुछ बताने आया था। तुम चुपचाप गेम खेलो, नहीं तो मैं शॉन को मार दूंगी। बाबा गुस्से में अपना सर हाँ में हिलाते हैं और बाबा वापस मैदान की ओर जाने लगते हैं और वापस गेम शुरू हो जाती है। डॉल मुड़ती है और गाना शुरू हो जाता है। सभी लोग दौड़ने लगते हैं। यूं ही गेम खेलते खेलते सभी लोग गेम जीत जाते हैं। सभी लोग चलते हुए इविल नन और जेसन के पास आते हैं। बाबा ने कहा, हम लोग गेम जीत गए हैं, अब शॉन को हमारे हवाले कर दो। इविल नन कहती है, रुको बाबा, अभी तो गेम शुरू हुई है। बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। बाबा ने कहा, अब बहुत हुआ इविल नन, शॉन कहाँ पर है वो हमें बता दो। तभी अचानक नकाबपोशों से बचते हुए शॉन दौड़ता हुआ वहां पर आ जाता है। शॉन को देखकर इविल नन और जेसन के होश उड़ जाते हैं। शॉन कहता है, बाबा इन लोगों को मत छोड़ना, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा है। ये बात सुनकर बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बाबा इविल नन को एक जोरदार किक मार देते हैं। इविल नन दूर जाकर गिरती है। ये देखकर जेसन गुस्से में खड़ा हो जाता है और बाबा और जेसन की फाइट शुरू हो जाती है। बाबा जेसन को भी नीचे गिरा देते हैं। इविल नन खड़ी होती है। इविल नन ने कहा, मारो इन सभी लोगों को। पर सभी नकाबपोश बाबा की फाइट देखकर डर गए थे और सभी नकाबपोश वहां से भाग जाते हैं। जेसन और इविल नन समझ गए थे कि अब बाबा से बचना नामुमकिन है। जेसन और इविल नन बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। जेसन ने कहा, बाबा हमने आपसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें माफ कर दो। हाँ बाबा, आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। बाबा ने कहा, नहीं इविल नन, तुमने बहुत बेकसूर गांव वालों को मारा है, तुम्हें उसकी सजा तो मिलकर रहेगी। वो लोग बातें कर रहे थे। तभी वहां पर ग्रैनी दो बड़े बड़े मॉन्स्टरों को लेकर आती है। ये नजारा देख इविल नन और जेसन खड़े हो गए और बाबा गुल्ली बुल्ली और रॉड के होश उड़ गए। इविल नन ने कहा, अब देख बुड्ढे, मेरी दोस्त ग्रैनी उनके दो मॉन्स्टर लेकर आ गई है, अब तू और तेरे दोस्त मरने के लिए तैयार हो जाओ। ग्रैनी और मॉन्स्टर चलते हुए बाबा के पास आते हैं। बाबा ने कहा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बाबा की बात सुनकर ग्रैनी जोर जोर से हंसने लगती है। ग्रैनी ने कहा, क्यों बुड्ढे, मौत सामने देखकर सठिया गया है क्या? बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। बाबा गुल्ली बुल्ली और रॉड की ओर मुड़े। बाबा ने कहा, मैं तुम लोगों को सुरक्षा कवच में रख देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग सुरक्षा कवच में से बाहर मत आना। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, जैसा आप कहे। बाबा अपने हाथ ऊपर करके मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र पढ़ते ही उन लोगों के आसपास सुरक्षा कवच बन जाता है। एक मॉन्स्टर चलता हुआ बाबा के पास आया और बाबा और मॉन्स्टर की फाइट शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर बाबा को नीचे गिरा देता है। ये देखकर इविल नन बहुत खुश हो जाती है। मॉन्स्टर की हाथ की मार खाकर बाबा की हालत बहुत खराब हो गई थी। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और रॉड बहुत टेंशन में आ गए। बाबा जैसे तैसे खड़े होते हैं। ये क्या, बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो गया। गुल्ली ने कहा, अब देखो बाबा तुम लोगों की कैसी धुलाई करते हैं। बाबा ने तुरंत अपनी शक्तियों से मॉन्स्टर को जलाकर मार डाला। ये देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। ग्रैनी को भी समझ में आ गया था कि वो बाबा का बाल भी बांका नहीं कर सकती है। तभी ग्रैनी वहां से भागने की कोशिश करती है।
बाबा ने कहा, नहीं ग्रैनी, भागने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें भी जलाकर मार दूंगा। ये सुनकर ग्रैनी रुक जाती है। ग्रैनी ने कहा, बाबा मुझे जाने दो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। बाबा कुछ सोचते हैं और बाबा ने कहा, मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। बाबा की बात सुनकर ग्रैनी बहुत खुश हो जाती है। ग्रैनी ने कहा, बोलो बाबा, आपकी शर्त क्या है? बाबा ने कहा, तुम लोगों को पहले ये गेम खेलना होगा, जो कोई भी ये गेम जीतेगा उसे मैं आजाद कर दूंगा। इविल नन समझ गई थी कि उन लोगों की बनाई हुई गेम उन्हीं लोगों पर भारी पड़ी। सभी लोग बाबा की बात मान जाते हैं और सभी लोग डॉल के सामने वाली लाइन पर खड़े हो जाते हैं। सभी लोग बहुत डरे हुए थे। बाबा, गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड साइड पर खड़े हो गए और सभी लोग गेम देख रहे थे। डॉल मुड़ती है और गाना शुरू हो जाता है। सभी लोग दौड़ने लगते हैं। गाना रुक जाता है और डॉल मुड़ती है। कोई भी हिल नहीं रहा था। डॉल की आंखें ग्रीन हो जाती है। डॉल वापस मुड़ती है और गाना शुरू हो जाता है। सभी लोग दौड़ने लगते हैं। गाना रुक जाता है और डॉल मुड़ती है। मॉन्स्टर अपनी जगह पर से थोड़ा हिल जाता है। डॉल की आंखें लाल हो जाती है। ये देखकर मॉन्स्टर बहुत डर जाता है और मॉन्स्टर वहां से भागने लगता है, पर बाबा अपनी शक्तियों से मॉन्स्टर को जलाकर मार डालते हैं। मॉन्स्टर की मौत होते ही गुल्ली, बुल्ली और रॉड डांस करने लगते हैं। गेम शुरू था। तभी दूर से कालिया चलता हुआ आ रहा था। कालिया ने दूर से देखा इविल नन और सभी लोग गेम खेल रहे थे और बाबा खड़े हुए देख रहे थे। ये सब कुछ देखकर कालिया एक पेड़ के पीछे छिप गया और देखने लगा। डॉल मुड़ती है और गाना शुरू हो जाता है। सभी लोग दौड़ने लगते हैं। गाना रुक जाता है और डॉल पीछे मुड़ती है। ग्रैनी डर के मारे कांप रही थी। डॉल की आंखें लाल हो जाती है। ग्रैनी बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। ग्रैनी ने कहा, बाबा प्लीज मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज आगे से मैं आपके सामने कभी भी नहीं आऊंगी। कालिया सब कुछ समझ गया था। उसने सोचा अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और कालिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। यहाँ ग्रैनी डर के मारे रोने लगती है। बाबा ने कहा, नहीं ग्रैनी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये गेम के रूल्स तुम ही लोगों ने बनाए हैं, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और बाबा अपना हाथ उठाते हैं, पर तभी आवाज आती है, रुको। सभी लोगों ने देखा कालिया शॉन के पीछे खड़ा हुआ था और उसने शॉन के गले पर चाकू रखा हुआ था। कालिया ने कहा, बाबा सभी लोगों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्त को यहीं पर मार डालूंगा। ये देखकर इविल नन और जेसन भी स्टैच्यू में से फ्री हो जाते हैं और गुस्से में चलते हुए बाबा के पास आते हैं। इविल नन ने कहा, जेसन इस बाबा को इतना मारो कि इसकी 7 पुश्ते या मार कभी ना भूल पाए। जेसन बाबा के पास आता है और जेसन और बाबा की फाइट शुरू हो जाती है। जेसन बाबा को धो डालता है। जेसन ने बाबा को मार मारकर बाबा की हड्डी पसली एक कर डाली और बाबा बेहोश हो जाते हैं। ग्रैनी और इविल नन बहुत खुश हो जाती है। इविल नन ने कालिया से कहा, वाह कालिया, तुमने हमारी जान बचाई है, इसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। कालिया बहुत खुश हो जाता है और कालिया कहता है, शुक्रिया मालकिन, बताइए इन लोगों का क्या करना है। ग्रैनी ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर हमारे मालिक का महल है, इन सभी को वहीं पर ले चलो। इन सभी लोगों की बलि देकर हम हमारे मालिक को खुश करेंगे। कालिया ग्रैनी की बात मान लेता है और सभी लोगों को लेकर ग्रैनी के पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद सभी लोग एक टनल के पास पहुंच जाते हैं। ग्रैनी ने कहा, सभी लोग मेरे पीछे पीछे आओ। सभी लोग ग्रैनी के पीछे पीछे टनल के अंदर जाने लगते हैं।
वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरवाजा था। ग्रैनी कुछ मंत्र पढ़ती है। मंत्र पढ़ते ही दरवाजा खुल जाता है और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। सभी लोगों ने देखा अंदर एक बहुत बड़ा और सुंदर महल था। वहां पर आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज महल की पहरेदारी कर रहे थे। वहां एक सिंहासन था और सिंहासन पर 2 सींग वाला बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बैठा हुआ था। ग्रैनी को देखकर मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है। मॉन्स्टर ने कहा, आओ ग्रैनी आओ, आज यहाँ पर आना कैसे हुआ? ग्रैनी ने कहा, हम लोग आपके लिए 5 इंसान लाए हैं, हमारा तोहफा कबूल करें। ग्रैनी की बात सुनकर मॉन्स्टर बहुत खुश हो जाता है, पर उन लोगों को नहीं पता था कि बाबा कब से बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। मौका देखते ही बाबा फटाक से खड़े हो जाते हैं। बाबा को होश में देख सभी लोग हक्के बक्के रह गए। बाबा ने तुरंत अपनी शक्तियों से उस मॉन्स्टर को जलाकर मार डाला। ये देखकर सभी लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बाबा ने कहा, सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाओ। गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड फाइट के लिए तैयार हो गए। मॉन्स्टर की मौत देखकर सभी ज़ॉम्बीज बहुत गुस्से में आ गए थे और सभी ज़ॉम्बीज दौड़कर सभी लोगों को घेर लेते हैं और सभी लोगों की फाइट शुरू हो गई। बाबा, गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड ने सभी ज़ॉम्बीज़ों को नीचे गिरा दिया और सभी ज़ॉम्बीज मारे गए। ये देखकर जेसन और कालिया को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लोग दौड़ते हुए बाबा के पास पहुंच जाते हैं और बाबा, कालिया और जेसन की फाइट शुरू हो जाती है। जेसन और कालिया ने बाबा को नीचे गिरा दिया। बाबा तुरंत खड़े हो गए। ये क्या, बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो गया और बाबा ने अपनी शक्तियों से जेसन और कालिया को जला दिया। दोनों जलकर मर गए। ये सब कुछ देखकर इविल नन और ग्रैनी बहुत डर गए और वो लोग वहां से भागने लगे, पर तभी अचानक बाबा उनके सामने आ जाते हैं। ग्रैनी और इविल नन बाबा के सामने घुटने टेक देते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं। इविल नन ने कहा, बाबा हमें छोड़ दो, हम आपसे पंगा कभी नहीं लेंगे। बाबा ने कहा, तुम लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर बाबा अपनी शक्तियों से ग्रैनी और इविल नन को भी खत्म कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।